Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you, and this is chapter number 2 of 10th class acid, base and salt, and this is video number 12. इस वीडियो में हम लोग सॉल्ट डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो देखिए सॉल्ट क्या होते हैं, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। इफ हाइड्रोजन एटम और यू कैन से हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन देन अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड। जब किसी भी एसिड के हाइड्रोजन एटम या हम आयन भी बोल सकते हैं को कोई मेटल का आयन या अमोनियम आयन रिप्लेस कर देता है, तब एक सॉल्ट बन जाता है या उस चीज को सॉल्ट कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। इफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड इज रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन और अमोनियम आयन देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड। बाकी सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता। मींस जो भी सॉल्ट होगा उस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होगा, ओवरऑल उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। सॉल्ट क्या है, आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड का मतलब इट कंटेन कटायन एंड अनायन। इसमें कटायन और अनायन होते हैं। मींस एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। सॉल्ट क्या है, जब किसी भी एसिड के हाइड्रोजन एटम और यू कैन से हाइड्रोजन आयन को कोई मेटल का आयन या अमोनियम आयन रिप्लेस कर देता है तो एक सॉल्ट बन जाता है। जैसा कि डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि अगर एसिड के H जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन एटम है, इसके प्लेस पर मेटल का एटम आ जाए या मेटल का आयन आ जाए तो ये सॉल्ट बन जाएगा। दिस इज सॉल्ट। ऐसे ही इस हाइड्रोजन की जगह पर NH4 यानी अमोनियम आयन आ जाए तो भी क्या होगा, ये सॉल्ट बन जाएगा। दिस इज सॉल्ट। MX इज सॉल्ट, NH4X इज सॉल्ट। कैसे बना, एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा मेटल के आयन ने, एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा अमोनियम के आयन ने, तो दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा या वो चीजें सॉल्ट कहलाएंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी हैव HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके अगर हाइड्रोजन एटम के प्लेस पे H+ के प्लेस पे Na+ लगा दोगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। अगर इसके H+ यानी H की जगह पर K लगा दोगे तो बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड। अगर इस H की जगह पे Zn आ जाएगा तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड। अगर इसके H की जगह पर NH4 आ गया तो बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अगर इस H के प्लेस पे कैल्शियम आ गया, कैल्शियम आयन आ गया तो बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। अगर इसके H की जगह पर Mg आ गया तो बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर इस H की जगह पर Al आ गया तो बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सारे सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, दे ऑल आर द सॉल्ट्स। कैसे बने, किसी एसिड के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने पर ये सॉल्ट्स बने। सेम वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड के हाइड्रोजन एटम्स को या हाइड्रोजन आयंस को Na रिप्लेस करेगा, Na+ रिप्लेस करेगा तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट। K+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा पोटाशियम सल्फेट। Zn2+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा जिंक सल्फेट। आयरन Fe2+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा आयरन सल्फेट। Cu2+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा कॉपर सल्फेट। Mg2+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। NH4+ रिप्लेस करेगा बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। ये सारे सॉल्ट्स हैं, सोडियम सल्फेट, पोटाशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, ये सारे सॉल्ट्स हैं। दे ऑल आर सॉल्ट्स। सबके सब सॉल्ट्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से बनने वाले सॉल्ट्स हैं।
सम मोर एग्जांपल्स। ये नाइट्रिक एसिड है, अगर इस नाइट्रिक एसिड के H की जगह पर K आ जाए तो पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। अगर इस H की जगह पर Na आ जाए तो सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। अगर इस H के प्लेस पे Cu आ जाए तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। अगर NH4 प्लस आ जाए तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। अगर Ag आ जाए तो सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। अगर Ca आ जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है। सेम हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है। इस एसिटिक एसिड में H की जगह पर Na आ जाए तो सॉल्ट बनेगा, नाम होगा सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट। अगर इसकी H की जगह पर K आ जाए तो सॉल्ट बनेगा पोटाशियम एथेनोएट या पोटाशियम एसीटेट। इस सॉल्ट्स हैं। आई होप समझ आया होगा आपको कि अगर किसी भी एसिड के हाइड्रोजन एटम को किसी मेटल के आयन या अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दिया जाए तो सॉल्ट बन जाता है। एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी सॉल्ट्स बनते हैं। एसिड बेस अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। दिस इज एसिड, दिस इज आवर बेस। यहां पर M क्या करेगा, H के प्लेस पे चला जाएगा, H M के प्लेस पे आ जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लें, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है इसी चीज को। जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मेटल और हाइड्रोजन में क्या होती है, दुश्मनी होती है। मेटल हाइड्रोजन डोंट लाइक ईच अदर। मेटल एंड हाइड्रोजन एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मेटल दौड़ता है, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, उसका प्लेस ले लेगा, Mx बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लें कि यहां से हमें क्या काट देना है, हाइड्रोजन काट देनी है, यहां से हमें क्या हटा देना है, OH। जब ये हट जाएंगे तो OH और H क्या बनाते हैं, वाटर। M और X क्या बनाएगा, सॉल्ट। दिस इज सॉल्ट। यानी कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी सॉल्ट बनते हैं। अगर आपके पास HCl है, NaOH है, इफ यू हैव HCl यू हैव NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na दौड़ेगा, हाइड्रोजन को पीट देगा, उसको वहां से हटा देगा, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा जो कि एक सॉल्ट है और वाटर बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और सॉल्ट बन जाएगा। Now we have types of salt on the basis of their anionic part। यानी कि types of salt हैं उनके anionic part यानी नेगेटिव पार्ट के हिसाब से। तो हमारे पास होते हैं सल्फेट सॉल्ट जिनमें anionic part SO4 होता है। We have nitrate salts जिनमें anionic part NO3- होता है। We have carbonate salts जिनमें anionic part CO3 होता है। तो we have some example जैसे आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसी तरह से हमारे पास बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स हैं जिनमें नेगेटिव पार्ट होता है SCO3-। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी रीड किया जा सकता है। हमारे पास हैलाइड सॉल्ट्स हैं जिनमें नेगेटिव पार्ट क्या होता है, X- यानी हेलोजन आयन होता है, Cl-, Br-, F-, I-। सो सॉल्ट्स कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड, लिथियम क्लोराइड, ये सब हैलाइड सॉल्ट्स हैं। Some more types of salts।
एक होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स जिनमें ना तो कोई H प्लस आयन होगा ना कोई OH माइनस आयन होगा, दे आर द नॉर्मल सॉल्ट्स। ये कैसे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। देखिए इसमें ना तो कोई H प्लस है ना कोई OH माइनस है, ये सारे क्या है? नॉर्मल सॉल्ट्स, दे ऑल आर नॉर्मल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड सल्फेट, दे ऑल आर द नॉर्मल सॉल्ट्स। वन आर एसिडिक सॉल्ट्स जिनमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन होगा। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट हैव 1 हाइड्रोजन आयन, तो ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके पास क्या है? 1 हाइड्रोजन आयन है जो कि रिप्लेसेबल है। इसके ये देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये भी क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोजन आयन है, H प्लस आयन है जो रिप्लेसेबल है। ये एसिडिक सॉल्ट है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, देखिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा? सोडियम सल्फेट बनेगा, यानी कि सोडियम के द्वारा दोनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। ये है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। और अगर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, जैसे नीचे वाले केस में हुआ, सिर्फ एक Na ने क्या करा? एक हाइड्रोजन एटम को H प्लस आयन को रिप्लेस करा, तो ये जो सॉल्ट बनेगा दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये क्या है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन है, जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं है नीचे वाली। हमारे पास है बेसिक सॉल्ट्स जिनमें कंटेन 1 और मोर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। अब देखिए दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी न्यूट्रलाइजेशन कराई जाए, 2H प्लस क्या करें? 2H प्लस क्या करें? यहां पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगी तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है। बट अगर यही यहां पर इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो और केवल एक ही OH क्या हो पाए? रिप्लेस हो पाए, तो ये बनेगा आपका बेसिक सॉल्ट। ये देखिए बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि इसमें क्या है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है और इसके अंदर एक OH है, तो ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्या बेसिक सॉल्ट की डेफिनेशन है? कंटेन 1 और मोर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। यहाँ देखिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ, 2H ने क्या करा? दोनों OH को रिप्लेस करा या दोनों OH को अपने साथ रिएक्शन करा ली, तो वाटर बन गया। बट यहाँ पर एक H ने केवल एक OH के साथ रिएक्शन की, वाटर बनाया, तो एक OH इसी के अंदर रह जाएगा और ये रिप्लेसेबल OH है। इस कारण से ये वाला सॉल्ट जो नीचे लिखा है ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्यों है? बिकॉज इसके अंदर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है। क्या सारे यानी कंपाउंड सॉल्ट्स होते हैं या न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट्स होते हैं? देखो ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं, ये सारे न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं और आयनिक भी हैं, तो क्या ये एक सॉल्ट है? तो आंसर है नो, दे आर नॉट सॉल्ट। एंड व्हाई दे आर नॉट सॉल्ट्स? बिकॉज इनका जो नेगेटिव पार्ट है किसी एसिड का पार्ट नहीं है। सॉल्ट होने के लिए जो नेगेटिव पार्ट है वो किसी ना किसी एसिड का पार्ट होना चाहिए। देखिए NaCl सॉल्ट है, क्यों? बिकॉज ये जो नेगेटिव पार्ट है किसके अंदर से बना हुआ है? HCl से बना हुआ है, इसलिए सॉल्ट है। ये सॉल्ट है और ये सॉल्ट नहीं है, क्योंकि इनके जो नेगेटिव पार्ट है वो किसी एसिड से ऑब्टेन्ड नहीं है।